नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के तुलसी और शंखचूड़ विवाह खंड के अध्याय 13 का आधा ही श्रवण किया। आज हम उसके अध्याय का पूरा पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये कथा सुन रहा है शिव महापुराण की, उसके सिर पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखना। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते, मुने, यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उनका पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सुदृश्य था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पात्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जलियों से युक्त गावाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पग राग मणि जड़ी हुई थी, इससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह रहस्य मंत्र कामड़ी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंद्र के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुसंगीत वायु से सुशासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत सी किन्नरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में आमूल रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत था, प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तंबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगढ़ हाथ में श्वेत चवल लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजमार, आग, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्व सामर्थ्य, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल है। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। तो दोस्तों, ये संपूर्ण समाप्त हुआ अध्याय यहाँ पर।